बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे आगरा। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जन चौपाल को किया संबोधित। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शमशाबाद स्थित AP सिंह इंटर कॉलेज पहुंचे। यहां सीकरी के भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में जन चौपाल को संबोधित किया। सीएम ने इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया। कहा कि इंडी गठबंधन को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ वे लोग हैं जो दल को मिलाना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल नहीं मिल पा रहे हैं। इंडी गठबंधन में जो लोग हैं उनकी स्थिति भी आप देख रहे होंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, फिर भी वे गठबंधन का हिस्सा हैं। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, लेकिन वे इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। यही हाल महाराष्ट्र समेत अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी सपा में और सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है। तब किसी प्रकार जोड़ तोड़ कर चुनावी अखाड़े में ये दाव आजमा रहे हैं। वहीं मतदाता PM मोदी के नेतृत्व में भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए आश्वस्त हैं। सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ जातिगत बातें करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न छिन्न किया जाता है, दूसरी तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाली भाजपा है। एक तरफ सरकारी तंत्र में डाका डालने वाली पार्टियां हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार मिटाने वाली सरकार है। कहा कि पहले सूर्य अस्त होने के बाद थानों में ताले लग जाते थे, आज ज्यादातर अपराधी अपनी जमानतें तोड़वाकर जेल पहुंच जाते हैं, लेकिन अब तो वह वहां भी जाने से डर रहे हैं। आज अपराधी गले में पट्टी लटकाकर कह रहे हैं कि हम ठेला लगाकर जीवन यापन कर लेंगे, बस हमारी जान बख्श दो। कहा कि अब प्रदेश में दंगा नहीं चलेगा, त्योहारों पर कर्फ्यू नहीं लगता है। एयर कनेक्टिविटी ये सभी के साथ साथ जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं वहां मेडिकल कॉलेज, जिन राज्यों में IIT नहीं वहां IIT, जहां IIM नहीं वहां IIM, जहां पर एम्स नहीं वहां एम्स, ये सभी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा ये नए भारत की नई तस्वीर इन नए इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रही है। इन्हीं में हम भी देखते हैं कैसे भारत बदल रहा है। लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, राशन की सुविधा हो, रसोई गैस की सुविधा हो, विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन की सुविधा हो, हर घर में शौचालय की सुविधा हो, नौजवान के हाथों को कार्य देने का हो, हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान का मामला हो। कौन ऐसा सेक्टर है जो छूटा रह गया हो? हर एक के लिए कुछ न कुछ करने का कार्य हुआ है, और यही है नए भारत की नई तस्वीर, जिसने पुनः तीसरी बार विकसित भारत के लिए मोदी जी को समर्थन देने की ठानी है। और इसीलिए फतेहपुर सीकरी में मैं फिर से आपके पास आया हूं बहनों और भाइयों, आपसे कहने के लिए फतेहपुर सीकरी को तीसरी बार ये मौका मिलने जा रहा है फिर से। और बहनों भाइयों, हम इसीलिए आए हैं आपसे कहने के लिए कि देश के अंदर जो वर्तमान में पूरी चुनावी लड़ाई चल रही है, ये बहुत स्पष्ट है, ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं, दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट वाले लोग हैं। एक तरफ जातिवाद का नारा देकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के आधार पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। एक तरफ परिवारवाद के आधार पर देश के संसाधनों पर डकैती डालने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानने वाले मोदी जी हैं, जिन्होंने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ पूरे देश को एकजुट करने का कार्य किया है। एक तरफ तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले लोग हैं जो पर्व और त्योहारों पर बैन करते थे, आपकी कांवड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे, पर्व और त्योहारों के पहले कर्फ्यू लग जाया करता था, और दूसरी तरफ
आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, न केवल कांवड़ यात्रा निकल रही है, बल्कि अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करती है। भाइयों, फर्क स्पष्ट है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग जातिवाद के नाम पर राग अलापने का कार्य कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग क्या ये अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना पाते? क्या ये लोग बना पाते? क्या ये गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ दे पाते? क्या ये गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन दे पाते? क्या ये सुरक्षा का माहौल दे पाते? बेटी और व्यापारी को सुरक्षा देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। ये फतेहपुर सीकरी से ज्यादा कौन जानता है? 2017 से पहले इस पूरे क्षेत्र में, ज्यादातर क्षेत्र में सूर्यास्त होने के बाद थानों में भी ताले लग जाते थे। सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति रही होगी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे, अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसे आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो, और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए, और अब तो कह रहे हैं भैया आप हमें जेल में ही मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे, अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू की पॉलिसी को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा। वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा। वह प्रदेश अपने परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा, और उत्सव के साथ जुड़ने के लिए ही हम आपके पास आए हैं। ये उत्सव प्रदेश अब मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। मोदी जी की गारंटी वही है जो 100% होने की गारंटी देता हो। मोदी जी की गारंटी यही है जहां पर 12 करोड़ गरीबों को, गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सौगात मिल जाता है। ये मोदी गारंटी है। 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए आवास मिलता है। 12 करोड़ परिवारों यानी 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलता है। 12 करोड़ परिवारों के घर में एक शौचालय बन जाता है। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ गरीबों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलता है। यही है मोदी की गारंटी, 100% होने की गारंटी, जो नारी गरिमा का भी सम्मान करती है, देश की सुरक्षा और संप्रभुता का भी ध्यान रखती है, और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। और इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। अब मोदी जी ने अमृत काल में भारत को एक नया संकल्पना दी है।
और वह है विकसित भारत की। बहनों और भाइयों, विकसित भारत बनेगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा, और उत्तर प्रदेश तब विकसित होगा जब आगरा और फतेहपुर सीकरी भी विकसित होगा, और आगरा और फतेहपुर सीकरी तब विकसित होगा जब यहां पर कमल चुनाव चिन्ह से प्रत्याशी विजयी बनकर के देश की संसद में जाएंगे। राजकुमार चाहर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा राष्ट्रीय लोक दल, निषाद राज पार्टी, अपना दल और सुहेलदेव राजभर पार्टी ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया है। आज मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए कि बहनों और भाइयों, राजकुमार चाहर अन्नदाता किसानों की समस्या को लेकर के पूरे देश के अंदर अन्नदाता किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित किया है। मैं देखता हूं महाराष्ट्र के अंदर है, कर्नाटक के अंदर है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में जाकर के अन्नदाता किसानों की समस्या को लेकर के देश के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखना और फिर उन समस्याओं का समाधान का रास्ता निकलना, जहां से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी निकलती है और जहां से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात भी हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, आज के दिन पर यह आपका सौभाग्य है, राजकुमार चाहर जैसा जुझारू कार्यकर्ता आपके बीच में सांसद पद का प्रत्याशी बनकर के आया है। उनको प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है और पार्टी ने आपके सामने उनको दिया प्रस्तुत किया है। यह यहाँ के विधायकों की, यहाँ के पदाधिकारियों की, यहाँ के प्रबुद्धजनों की और यहाँ की जनता जनार्दन की से मैं अपील करूंगा कि हमारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों के साथ वे अपना आशीर्वाद दें। राजकुमार चाहर को भारी बहुमत से विजयी बना करके फतेहपुर सीकरी में फिर से कमल का फूल खिलाने का काम करिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं विकास के पैमाने पर जस्ट वन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जस्ट वन टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।